देखो, हेयर मी आउट। जस्ट बिकॉज तुम मेरे पास कोई चीज़ का ओपिनियन पूछने आए हो, उसका ये मतलब नहीं हो सकता कि मैं हमेशा फेवर में बोलूँ या मैं हमेशा अगेंस्ट बोलूँ। पहली बात। दूसरी बात, जब भी ये बोला जाता है कि इस चीज़ पे अपना ओपिनियन दीजिए, मैं हज़ार बार कह चुका हूँ, ऑडियंस जो सुनना चाहती है वही बोलना पड़ता है। तो अगर तुम हो वैसे कि अगर मेरा तुम्हारे से ओपिनियन मैच नहीं हो और गाली देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट सेक्शन पहली बात ऑफ ही है। जब तक कुछ रियल रिस्पॉन्स नहीं आएगा वीडियो में तो ऑफ ही रहेगा। और दूसरी बात ये कि अगर तुमको सच में गाली देनी है तो तुम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मन ही मन दे दो या लोगों को बोल दो कि जिसका वीडियो हम देख रहे हो एक नंबर का मादरचोद है। अब दूसरी बात पे आते हैं। जब भी कोई इंसान अपने दिमाग में किसी भी कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, ओरिजिन, बिलीफ, कल्चर या किसी दूसरे फेलो इन्फ्लुएंसर के लिए अगर अपना ओपिनियन देता है या बनाता है, तो उसका सिंपल चीज़ ये होती है, कब बनाता है, कोई नेगेटिव ओपिनियन कब बनाता है, वो सिर्फ तब बनाता है जब उसके आसपास के लोग उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एकदम घटिया और शर्मनाक हरकतें करते हैं। सिंपल बात है। ठीक है। तो मैं और इस चक्कर में जो लोग ढंग के होते हैं, जो सही में जेन्युइन होते हैं, वो सारे के सारे बदनाम हो जाते हैं। कोई यूट्यूबर आके मुझे, या कोई बॉलीवुड का भांड, या कोई रियलिटी शो में हारता हुआ बकलोल जिसको साला कहीं काम नहीं मिलता और रियलिटी शो में जज बन के अपना बचा कुचा करियर पिछले 9-10 साल से एक ही रियलिटी शो करके घसीट रहा है, क्योंकि ले देकर चैनल उसी को अफोर्ड कर सकता है, कोई साला मेरे को आके ज्ञान ना दे। ठीक है। क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को स्टडी काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा हूँ, तो इस मामले में हमने पीएचडी कर रखी है। यूट्यूबर अब गलत कैसे है? देखो, पहली बात तो यूट्यूबर अगर कोई मान के चल लेते बेइज्जती कर रहा है यूट्यूबर की, तो बीइंग अ यूट्यूबर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड लो। कम्युनिटीज़ के लिए स्टैंड लेना तो बनता ही है, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर भी है बेचारे आपके। कुछ माइनर्स हैं, कुछ एडल्ट हैं, कुछ मिडल एज के हैं, कुछ जवान हैं, कुछ युवक हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टैंड। अगर मैं कह रहा हूँ यूट्यूबर चूतिया हैं, तो मतलब वो उसको अपने प्रोफेशन पे बेइज्जती, मतलब उस प्रोफेशन से एसोसिएटेड लोगों की बेइज्जती भी करना है। एक यूट्यूबर है आशीष नाम का, मान के चल लेते हैं आशीष गुप्ता करके कोई यूट्यूबर है। तो अगर मैं बोलूँ सारे यूट्यूबर छपरी होते हैं, तो आशीष को ऐसा लग रहा है कि आशीष छपरी है और उसकी ऑडियंस मादर चौथ है। बस उसके दिमाग पे यही एक्सप्रेशन या इंप्रेशन जा रहा है, और उसकी ऑडियंस भी गुस्सा हो रही है और कहती है भैया आप कुछ बोलो ना, आप बोलो, जवाब दो उसको। अब जवाब देने का मन आशीष का होगा भी नहीं। वो यही कहेगा कि यार अब उसकी लाइफ है, उसके बिलीफ है, वो जो मर्जी करे, मैं क्यों बिना बात के कंट्रोवर्सी करके अपनी दिमाग का सुकून ख़राब करूँ। ये दुनियादारी है, इसमें सही गलत मत ढूंढो। अब आप कहेंगे अरे इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस उसको गाली दे रही है, वो स्टैंड ले रहा है, गलत क्या है? देखो, बिना मतलब का पंगे कोई नहीं लेना चाहता, झंझट में कोई नहीं पड़ना चाहता। वो यूट्यूबर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, नेपोटिज्म हो या टैलेंटेड प्रोडक्ट हो, झांट किसी को फर्क नहीं पड़ता। बिना बात के कंट्रोवर्सी करियर ख़त्म कर देती है। कोई भी बंदा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो तो तुम मेरे को आके ज्ञान मत दो। ठीक है। और मुझे थोड़ा रूड होना पड़ेगा इस वीडियो में, उसको मेरे लिए एडवांस में सॉरी। तो उसको स्टैंड लेना ही नहीं है। जब तो क्यों बिना बात के फालतू की बहस, जब लेना ही नहीं है, उसको फालतू की बहस चाहिए ही नहीं, तो फिर वो क्यों बिना बात के अपने दिमाग का सुकून ख़राब करे? उसके ऊपर प्रेशर है बाय हिज ऑडियंस, तो कभी कभार रिप्लाई देना पड़ता है। बिकॉज वंस यू गेट फेमस, तुम्हें थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक ऑडियंस के हिसाब से चलना पड़ता है। और जिस चीज़ को जितना सर पे चढ़ाओगे उतना सर पे चढ़ के नाचेगी। लेकिन हाँ, ऑडियंस भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, दे आर द बिगेस्ट जज एंड क्रिटिक। कुछ भी एंटरटेनमेंट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? ऑडियंस के लिए ना। तो यूट्यूबर जो है उसकी डार्क साइड क्या है? देखो, डार्क स्पीकर चैनल का नाम है, तो डार्क साइड उसकी सबसे बड़ी ये है कि उस यूट्यूबर का जो भाई है, ये जो उसकी बहन है, वो सबसे ज़्यादा क्रिंज हरकतें खुद ही करते रहते हैं। वो खुद रियलिटी शो का रिव्यू कर रहा होगा, लेकिन उसका खुद का भाई बहन या उसका कोई दोस्त होगा, वो क्रिंज हरकतें करता है अपने यूट्यूब चैनल पे। उसने कभी कुछ चूतिया ने कॉल आउट ही नहीं किया। उसका भाई विग पहन के ओ माय गॉड इट्स मी अनन्या पांडे ऐसे ऐसे कर करके सुपर क्रिंज हरकतें करके लोगों का मजाक उड़ा रहा है। वो देखने से क्रिंज, मतलब यहाँ तक बदबू आ रही है। अनन्या पांडे नहीं चलो, फिर भी वैसे भी विग पहन पहन के उसको कोई कॉल आउट नहीं कर रहा है, उसको समझा नहीं रही कि ये क्या है, ये क्या है, ये बकवास है, क्या है, क्या करता रहता है। उसने अपने भाई के कंटेंट पे आज तक कभी सवाल नहीं उठाया, और उसके भाई का चैनल फ्रीज होकर ऑलमोस्ट डेड हो गया है। तो सीरियस बात है ना कि उसके कंटेंट में दम नहीं है और अपनी ऑडियंस को होल्ड नहीं कर पा रहा है। हम्म आज तक कभी किसी ने बोला है ऐसा? नहीं। और यूट्यूब पे भी नेपोटिज्म वाले प्रोडक्ट है। बात एकदम सही है कि वो हो करके अरे वो टीवी का एक्टर होकर यूट्यूबर की बेइज्जती कैसे कर रहा है। अरे वो बेइज्जती कर नहीं रहा है। जब भी कोई आदमी अपना ओपिनियन बनाता है, वो अपने आसपास के लोगों के और अपने माहौल से ही बनाता है। तो मेरे सामने 10 छपरी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर खड़े कर दो, 10 छपरी, और वो सारी की सारी छपरी गिरी करे जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अब मेरे सामने अगर ऐसे में कैरी मिनाटी भी आ गया, नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 10 छपरी सारे खड़े कर दो और 24 घंटा मुझे उनके साथ रखो। अब मेरे सामने कैरी मिनाटी भी, अगर भुवन बाम भी आ गया ना, जब तक वो अपना टैलेंट दिखा के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेगा ना, मेरे मन में इज्जत उसके लिए नहीं होगी। बिकॉज मेरी परसेप्शन वैसी बन गई है कि सारे के सारे
हाँ, उन 10 छपरी इन्फ्लुएंसर्स को देख के मेरे दिमाग में ये परसेप्शन बन जाएगी कि सारे यूट्यूबर या सारे यूट्यूबर एक नंबर के छपरी होते नहीं हैं, जबकि झूठ है बात एकदम, क्योंकि बात एकदम झूठ है। लेकिन छपरी हाँ होते हैं, पर उसके दिमाग में परसेप्शन बन जाएगी, वो इमेज बन जाएगी, और उसको ब्रेक करने के लिए फिर आपको उसी लेवल का कुछ दिखाना पड़ेगा। अब मैं जैसे कह लूँ, आजकल के सिंगर ढंग के होते ही नहीं हैं। अब सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट में मुझे डाल देगा और वहाँ गा रही है बिखरे दिल का मैं हाल हूँ, और फिर वहाँ जाके आलाप ले रही है, फिर आप मुझे राहत फ़तेह अली खान के कॉन्सर्ट में डाल दो, फिर मेरी इमेज टूटेगी कि हाँ। तो अगर आपको किसी की इमेज ब्रेक करनी है तो आपको उस लेवल का आउटपुट भी उसके सामने लाना पड़ेगा कि उसकी इमेज ब्रेक हो। यू कैन नॉट जस्ट से। ज़्यादातर रियलिटी शो का होस्ट भी साला छपरी है, छपरीगिरी करता रहता है, और अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए या फिर एक एडिशनल इनकम के लिए टीवी एक्टर्स आर टर्निंग ब्लॉगर्स। ज़्यादातर जो यूट्यूब इंस्टाग्राम के छपरी थे, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था, हम सब जानते हैं, ये सब उठ करके साला टिकटॉक बंद हो गया, फिर इंस्टा रील्स पे गए, फिर जितने भी फिर यूट्यूब पे आ गए। तो अब छपरी बचा कौन? सारे छपरी तो यूट्यूबर बन गए, 3-3 लाख 5-5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। अब वो छपरी कंटेंट बनाया उन्होंने तो उसके लिए गाली तो पड़ेगी, पास्ट में पड़े, प्रेजेंट में पड़े, फ्यूचर में पड़े, आई डोंट केयर। लेकिन मैं अब कोई टिकटॉकर टर्न्ड व्लॉगर है, अब तो मैं व्लॉग को देख के मैं उसको रोस्ट नहीं मार सकता ना। अब व्लॉग अगर गौरव जोन या सौरभ जोशी जैसा हो तो बिल्कुल कॉल आउट करना चाहिए, और इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अगर आपको कुछ गलत लगता है, यू हैव कम्प्लीटली हैव द राइट टू रेज योर वॉइस। पर जो चीज़ें दुनिया को ज्ञान देने के लिए बोली जाती है ना, वो अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसीलिए कभी भी शार्क टैंक के किसी भी बंदे को आज तक कुछ नहीं बोला। उसका पीछे का रीज़न है क्योंकि मेरा ये हेडफोन है, ये साला बोट का है। मैंने इसीलिए कभी शार्क टैंक पे कुछ नहीं बोला, अपना ओपिनियन भी नहीं दिया, क्योंकि जो हेडफोन है मेरा खुद का, ये बोट का है। और दूसरा जो है, ये जो मेरा लैपटॉप है ये HP का है, और ये जो मेरा फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें पेटीएम और भारत पे फ़ोन पे भी है। अश्नीर ग्रोवर की लाइन है दोगलापन वाले वीडियो में, मैंने भारत पे भी बनाया, मैंने फ़ोन पे भी बनाया, मैंने ग्रोफर्स भी बनाया। तो ब्रांड की बात मत करो मेरे से, मेरे फ़ोन में है तो मेरी क्या हैसियत है इन लोगों को कुछ बोल देने की? मैं तो उनका प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। अब वो कितनी भी छपरी हरकत करे, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपने गिरेबान में झाँक करके बोलता हूँ। बाहर जो हो रहा है सो हो रहा है, पहले अपनी तरफ तो देख लो कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है भी नहीं उस चीज़ को कॉल आउट करने की। जाहिर सी बात है वो एक्टर टर्न्ड व्लॉगर क्यों बने? देखो, फेमस उन्हें हमेशा से होना था। उस टाइम पे 2008-9 की बात है, तब साला यूट्यूब भी नहीं था, इंस्टाग्राम भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, और कुछ चलता था तब, और सोशल मीडिया इतना ग्रो भी नहीं हो रहा था। इंटरनेट और वेरी वेरी यंग बैक देन। 2009-12 में तो शायद वो जस्टिन बीबर का गाना वायरल हो रहा था, और डेटा काफ़ी महंगा आता था। वो तो सामने ही जितने भी यूट्यूबर आ रहे हैं रियलिटी शोज़ में, देखो टीवी वाले तो ज़्यादा टीवी सीरियल करते हैं, रियलिटी शोज़ करते हैं। वो दिन भर अगर छपरी यूट्यूबर से, छपरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, चलो मैं यूट्यूब पे हूँ तुमको बुरा लगेगा, छपरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से घिरा हुआ है, तो उसको तो ये लगेगा ना कि सारे के सारे छपरी होते हैं। तो उसको तो ये लगेगा ना सारे के सारे होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ वो गलत है, पर बात सिंपल है ना, उसको फेमस होना था 2008-9 या 2003-4 में, या सन 2000 में। कौन सा इंटरनेट, कौन सा यूट्यूब, कौन सा ब्लूटूथ, कौन सा यूट्यूब था? तो वो टीवी सीरियल बन गया। अब फिल्मों में गए थे, हुआ नहीं, टीवी सीरियल में एक्टर बन गए। फेमस होना उसका मेन गोल था, उसने वो काफ़ी साल काम किया, फिर रियलिटी शोज़ का टाइम आया, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का टाइम आया, तो वो सबको अपने तरीके से इस्तेमाल करता रहा। सिंपल है कि कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रियलिटी शोज़ को इस्तेमाल कर रहा है अपने फॉलोअर छापने के लिए, या फिर वो है रियलिटी शो में है वो यूट्यूबर्स को बदनाम कर रहा है अपना वो छापने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था, वैसे यूट्यूब वर्सेस टीवी एक्टर्स या रियलिटी शोज़ हो जाए। जब भी कोई आदमी बोलेगा तो अपने पर्सपेक्टिव से बोलेगा। आप किसी टीवी वाले के पास चले जाओ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गाली देगा, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा कि टीवी की रीच सबसे ज़्यादा है, टीवी सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप किसी यूट्यूबर के पास चले जाओगे, वो कहेगा यूट्यूब सबसे ज़्यादा अच्छा है, बाकी सब एकदम बकवास है, क्योंकि यहाँ सब कुछ सेल्फ मेड है, हमने स्क्रैच से स्टार्ट करा है, हम तो काफ़ी साल कमाते भी नहीं थे। और फिर हम तो काफ़ी साल कमाते भी नहीं थे, हम तो 10-10 9-9 घंटा काम करते हैं, हमारे पीछे कोई स्टाफ नहीं होता, कोई वैनिटी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, कोई हमें शेक पिलाने के लिए नहीं होता, कोई हमारे पैम्पर करने के लिए नहीं होता, कोई स्टाफ नहीं होता हमारे पास। अनलाइक दीज टीवी एक्टर्स। टीवी एक्टर बोलेगा मैं तो सुबह 18-18 किलोमीटर पैदल जाता था, 3-3 घंटा लाइनों में लगता था, मैं तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट भी नहीं हूँ, आराम नगर में मैं धक्के खाता था, 3-3 6-6 ऑडिशन देता था। तो ये इमेज है जो टीवी वाले के दिमाग में आ रही है ना, जब वो देखता है बाकी यूट्यूबर्स को, हो सकता है उसके फैंस भी वैसे ही समझेंगे जिनका यूट्यूब पे चैनल नहीं है, जो यूट्यूब नहीं देखते, जो सिर्फ रियलिटी शोज़ देखते हैं, या वो लोग जो खाली टीवी सीरियल ही देखते हैं, उनके दिमाग में भी ये इमेज उसने इनडायरेक्टली पोर्ट्रे कर दी। सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब साले छपरी होते हैं, और ऐसा
होता है, मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे हैं जिसमें लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर होते ही सारे के सारे छपरी हैं। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट देखे हैं। तो उसने तो, क्योंकि टीवी की रीच बहुत ज़्यादा है ना, वो पब्लिक फोरम में जा रहा है, तो देखने वाले लोगों के मन में इम्पैक्ट तो आ रहा है, ये यूट्यूबर साले होते ही छपरी हैं। और दिक्कत क्या है कि जो यूट्यूबर वहाँ आ रहे हैं ना, वो कोई खास महान नहीं है। रजत दलाल, मैक्स टर्न, मतलब लवकेश कटारिया, ऐसे लोगों की, एल्विश यादव, ऐसे लोगों की इमेज अच्छी नहीं है। फ़ैन फॉलोइंग इनकी है पर इनकी पब्लिक इमेज गंदी है। वो मरते दम तक उसको सुधार नहीं सकते। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई कहीं कुछ गाली दे रहा है, कोई कंट्रोवर्सी कर रहा है, कोई थप्पड़ लात घूसे, ये सब चलता जा रहा है। तो फिर अच्छी इमेज बनेगी कैसे बेटा? अच्छी इमेज बनेगी जब कोई ढंग का यूट्यूब से बंदा जाएगा रियलिटी शो पर, लोगों को दिखाएगा दिस इज़ व्हाट अ मैन इज़, दिस इज़ व्हाट अ वुमेन इज़। वो दिखाएगा कि बॉडी बनाने से कोई मर्द नहीं बनता। जब तुम जो इतने सयाने बनते रहते हो ना कमेंट सेक्शन में, तुम में से जब कोई उठ करके रियलिटी शो में जाके लोगों को बताएगा कि क्या पावर होती है, तब पता चलेगा। वैसे तो तुम बोलते रहो, कितना फ़र्क पड़ता है? जब भी कोई आदमी बोलेगा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एज ए रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा। टीवी वाले से पूछोगे, वो टीवी को रिप्रेजेंट करता है, टीवी एक्टर है, तो वो यूट्यूबर्स को सबको गाली देगा। यूट्यूबर को बोलोगे तो यूट्यूब को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी सबको गाली देगा। जो सेंसेबल आदमी है वो ये कहेगा कि सब बकवास है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज जस्ट अ मेथड टू एक्सटॉर्ट मनी आउट ऑफ पुअर पीपल और मिडिल क्लास पीपल, दैट्स इट। और जो पैसा नहीं भी दे रहे हैं, वो डेटा खर्च कर रहे हैं अपना, मतलब मोबाइल डेटा का पैसा दे रहे हैं या फिर इंटरनेट का पैसा दे रहे हैं, तो प्रीपेड, पोस्टपेड, एयरटेल का, जियो का, तो क्या मतलब। टू बी कंसिडर्ड सुपीरियर ऑन द बेस्ड ऑफ द कंटेंट यू आर सीइंग एंड अनदर हु इज सीइंग, तो ये बात भी थोड़ी अटपटी सी लगती है। टीवी वाले को टीवी देखना है, यूट्यूब नहीं देखना, कोई बात नहीं। यूट्यूब वाले को यूट्यूब देखना है, इंस्टाग्राम नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम वाले को इंस्टाग्राम देखना, रियलिटी शो देखना है, टीवी नहीं देखना, कोई बात नहीं। लेकिन उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो भी एज ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव ही आएंगे ना। ठीक है, समझ गए? जैसे टीवी वाले की ऑडियंस कहेगी कि नहीं टीवी अच्छा है, यूट्यूब वाले कहेगी यूट्यूब अच्छा है। और जाहिर सी बात है, अगर आप काम भी करते हैं तो एक फाइनेंशियल लोड भी है, क्योंकि वंस यू गेट रिच एंड वंस यू गेट अ बिग इन्फ्लुएंसर, आप बन जाते हैं, वंस यू गेट फेमस, एंटरटेनमेंट कुछ भी हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, पैसा जितना मर्जी कमाओगे ना बेटा, उतना ही कम पड़ेगा। 4 से 5 लाख आपका मैनेजर ले जाएगा, या पता नहीं कितना आपके मैनेजर की सैलरी है, स्टाफ का खर्चा, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। घर में बैठ के आप वीडियो नहीं बना सकते, आप सेट पे बना रहे हो। तो साइड इनकम के लिए टीवी एक्टर व्लॉगर बन गए कि साइड इनकम होती रहेगी, इससे भी कुछ पैसे आ जाएंगे। टीवी करियर नहीं चला, एक्टिंग का तो 9 to 5 जॉब नहीं है ना कि बेटा रिटायर हो गए, तो बैकअप प्लान है एक ऐसा। पॉडकास्ट में खूब पैसा है, तो वो इसीलिए बन गए कि चलो अगर ये टीवी की दुकान कल को बंद हो गई तो ये सब करके खर्चा चला लेंगे। हेलो गाइस। लेकिन हाँ, ये होता है। लेकिन ब्लॉगर्स की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं गलत होती है, इनकी ज़िंदगी बेकार होती है, और देख के समझ में आ जाता है दीज आर ऑल टैलेंटलेस पीपल। क्योंकि व्लॉगिंग तो बाई फार अगर देखे सबसे ज़्यादा ईजी है। मैं, डोंट जज मी, पर हेयर मी आउट। गाना बनाना, हनी सिंह बनना, कैरी मिनाटी बनना, बीबी की वाइन्स बनना, इसको कंपेयर करो व्लॉगर बनने से। या मॉर्टल बनना, गेमर जो होते हैं, इसको कंपेयर करो व्लॉगर बनने से। अब बताओ क्या ज़्यादा आसान क्या हुआ? भाई, व्लॉग बनाने के लिए आपको कॉन्फिडेंट और एक पर्सनैलिटी चाहिए और कैमरा के आगे बात करना चाहिए, आना चाहिए। मैं सौरभ जोशी या गौरव जोन या फिर ऐसे उल्टे सीधे व्लॉगर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन व्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ। व्लॉगर्स बोला है, मोटो व्लॉगर्स नहीं बोला है, क्योंकि उसमें तो 18,000 किलोमीटर बाइक चलानी है, 11,000 किलोमीटर बाइक चलानी है वन वे, या 22,000 किलोमीटर एक दिन में बाइक चलानी है, तो आदमी मर जाए इतना चला चला करके। मैंने सिर्फ व्लॉगर्स बोला है, मोटो व्लॉगर्स नहीं बोला है। यहाँ पे दोनों में फ़र्क होता है। तो ज़्यादा सब ये ईजी वे है, इन ऑर्डर टू बी फेमस, या फिर उससे भी ईजी। या फिर पॉडकास्ट भी है, पॉडकास्ट फाइनेंशियली सिक्योर करता है, पर कितना डिफ़िकल्ट है वो मुझे नहीं पता। देखो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई भी इंसान हो, उसका से एक ही मोटिव है। एक आम आदमी जो सड़क पे चलता है, उससे पैसे कैसे लिए जाएं। जिसको देखो भीख मांग रहे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए, शो को हाइप दीजिए, इस सीज़न आ रहा है बिग बॉस, ये देखिए वो देखिए, कोई ना कोई आपको कुछ सामान बेच रहा है, तो फिर उससे आपको तो कुछ मिल नहीं रहा है। जो सच्चा आदमी होगा ना, वो कहेगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सब बकवास है, सोशल मीडिया ही बकवास है, फिल्में बकवास है। अगर कभी रिलैक्स करने का दिल करा तो हम जाके 2-4 फिल्में दिखाएंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया पे फिल्मों का नाटक नहीं करेंगे। एक बंदा, एनिमल फिल्म आई थी, बहुत सारे लोग कहेंगे, तो उसका एक बंदे ने रील बनाई थी जिसमें उसने अपने शर्ट पे खून लगाया हुआ है, जैसे रणवीर कपूर एंड में करता है ना एनिमल के, सब लोगों को काट देता है और फिर एनिमल पार्क लिखा आता है, और जब रणवीर कपूर की पूरी बॉडी पर ब्लड है, तो वैसे ही वो एक 15 साल का लड़का वैसा बनाता है और कहते हैं फाइनली उसके फेम, रील बनाता है इंस्टाग्राम पर, लिखता है फाइनली उसके सारे मेल बेस्ट फ्रेंड्स को मार दिया। और उसकी बॉडी भी सफ़ेद रंग का शर्ट है, ब्लैक पैंट है, और पूरे शरीर पे टमाटर की चटनी वगैरह लगा हुआ है।
तो इन्फ्लुएंस तो होता ही है चीज़ों का, चीज़ चाहे कितनी भी घटिया हो। और एक चीज़ याद रखना, बॉलीवुड हो, टीवी हो, फिल्म हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, डांस हो, यूट्यूब हो, अगर कोई चीज़ चल जाती है उस पे, समथिंग बिकम्स अ हिट, तो उसकी सारी गलत चीज़ें, जितनी भी उसकी वीकनेस है, सब कुछ दरकिनार कर दी जाती हैं, सब कुछ दरकिनार कर दी जाती हैं। वो यूट्यूबर दुनिया को गाली दे रहा था कि ये क्रिंज है, ये बढ़िया नहीं है, ये फैंस की बेइज्जती करते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, और अपने आप की इमेज पोर्ट्रे करके आपसे पैसे हट रहा था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल करके। पर उसने कभी अपने भाई को नहीं समझाया ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा, क्या छपरियों की तरह चूती हरकतें करता रहता है। वो ढंग का कंटेंट दे, तेरा चैनल फ्रीज़ हो गया है साले, सब्सक्राइबर तेरे बढ़ते नहीं, ये सब चूतियापंती करता रहता है। इन्फ्लेशन और टैक्सेस का नाम सुना है ना तूने? तू आज भले महीने का 1 लाख कमा रहा है, लेकिन हम देख कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह पे हम रहते हैं। 1 लाख रुपये 1970 का और 1970 के भारत में 1 लाख रुपये सेम नहीं होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन और टैक्स बढ़ते रहते हैं इंडिया में, तो तुझे अपग्रेड कर कुछ कंटेंट ढंग का बना। वो कभी अपने उसको बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलेगा तो रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, भाई उसका जो है ऑलमोस्ट उसके सारे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट करता है, उस पर रिएक्शन भी बनाता है और उससे पैसे कमाता है। भाई अपना कंटेंट रोस्टिंग कर रहा है, रियलिटी शोज़ किससे कमा रहा है। जो वो हैं रियलिटी शो का जज है, सुपर एरोगेंट है, किसी की सुनना नहीं, किसी की समझना नहीं, वो 24 घंटा रियलिटी शो के जोन में रहता है। उसको पता ही नहीं यूट्यूब क्या है, सोशल मीडिया क्या है, तो कुछ भी अंट बक दो। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड। तो उसको लगता है कि यूट्यूबर है तो ऐसे ही होगा, छपरी टाइप होगा। जितने भी यूट्यूबर इंडिया में, टीवी वाला ऐसा सोचता है कि सारे के सारे छपरी हैं, इनका खुद का कुछ तो है नहीं, ऐसी छपरीगिरी करते करते साले फेमस हो गए। और उसका ये बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है जब उसके सामने एलवेश यादव, रजत दलाल, मैक्सटन जैसे लोग आ जाते हैं। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, गर्दन पकड़ लेना, ओपनली थ्रेट देना कि मेरे साथ किसी ने उंगलबाजी करी तो ये होगा। और जो लोग सेंसेबल होते हैं, जो लोग ढंग के होते हैं, वो बेचारे रह जाते हैं। तो जो ये बेचारे जो घर में रह गए हैं, मतलब घर में जो यूट्यूबर रहते हैं और देखते हैं रियलिटी शो में एक दूसरा यूट्यूबर बदतमीजी हरकतें कर रहे हैं, इनको लग रहा है हमारे अंदर कुछ कमी है, हमारे अंदर कुछ कमी है, इसी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। तो कहता है मैं इसकी भरपाई, अपनी इनसिक्योरिटी की भरपाई कर दूंगा रियलिटी शोज़ को होस्ट करके, रोस्ट करके, और कुछ नहीं। उसे अच्छे से पता है कि मैं जितनी मर्जी, अब कैरी मिनाटी के लेवल का कोई यूट्यूबर है, कोई रोस्टर है, तो बिल्कुल ही अलग बात है। या कोई ऐसा यूट्यूबर है जो अच्छा खासा अपना सेटिस्फाइड है, वो अलग बात है। बट देर इज़ नो एंड फॉर फेम। फेम तो माइकल जैक्सन के लेवल का भी हो सकता है, KRK के भी लेवल का हो सकता है। बस फ़र्क ये है कि तुमने एक रियलिटी शो करा बीइंग अ यूट्यूबर, फिर तुमको अलग अलग जगह चूरण बेच के चिपकाते रहेंगे, ठीक है। और तुमको औकात से ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, तो तुम्हारी बाप की भी इतनी हैसियत नहीं कि तुम मना न कर सको। खतरों का खिलाड़ी मिल जाएगा, उसके बाद लाफ्टर शेफ़ मिल जाएगा, उसके 3 सीज़न तुमने वहाँ निपटा दिए, फिर रोडीज़ में जज बन गए, वो भी जीत लिया, फिर स्प्लिट्स विला चले गए। अब पैसे अच्छे मिल रहे हैं, नाम मिल रहा है, फॉलोअर्स उड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर यूट्यूब पे उड़ रहे हैं, तो आप चले गए ना। तो सब ने आपका इस्तेमाल करा, टीवी वालों ने आपका आपने पैसा लेके टीवी का इस्तेमाल करा रीच और पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। टीवी ने आपकी पॉपुलैरिटी को यूज़ करके नहीं सॉरी आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप गए, आपके सब्सक्राइबर बढ़े, तो आपने टीवी का इस्तेमाल करा, क्योंकि आपके स्पॉन्सर्स के रेट अब काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि लाइक हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ गए अक्रॉस ऑल सोशल मीडियाज़, आपके फॉलोअर आसमान में उड़े। आपने टीवी का इस्तेमाल करा, टीवी ने आपका इस्तेमाल करा अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, TRP के लिए, बस और कुछ नहीं। एवरीवन इज़ यूजिंग ईच अदर, इट्स अ मैट्रिक्स, और कुछ नहीं। टीवी एक्टर्स ब्लॉगर क्यों बन जाते हैं, सब मैंने बता रखा है। दूसरा रीज़न ये है कि फेमस होना चाहते थे। तब इंडिया में इतना यूट्यूब का बोलबाला नहीं था, बीबी की वाइन्स भी नहीं आया था इंडिया में। तब नया नया बीबी की वाइन्स आया होगा शायद, मिस्टर होला वर्सेस फमीर। तो उस टाइम पे लोग इतना जानते नहीं थे, इनको फेमस होना था, फिल्मों में गए थे, इनको कहीं चांस नहीं मिला, टीवी में गए थे, इनकी हुई नहीं, तो रियलिटी शो में चले गए, जल्दी फेमस हो गए। तब रियलिटी शो ही चलता था, टीवी सीरियल ही चलते थे, तो वहीं जाएगा ना आदमी। और इसलिए अब ये फेमस हो गए हैं, और ये देखते हैं कि यूट्यूबर, हम रियलिटी शो वालों को गालियाँ देते हैं तो वैसे ही बेचारे खिल से रहते हैं, ऊपर से देखते हैं यूट्यूबर आके रियलिटी शो में छपरी वाली हरकतें कर रहा है, इनका पारा और हाई हो जाता है। बट देन दे एक्सप्रेस देयर हेट। वो यूट्यूबर, यूट्यूब में ना कुछ गलत है ना टीवी में कुछ गलत है, प्रॉब्लम एटीट्यूड में है जो यूट्यूबर कैरी करके वहाँ जा रहा है। बिना बात के किसी को ड्रैग करना, किसी की कॉन्ट्रोवर्सी निकाल देना, उसको मारना पीटना। अब वो टीवी एक्टर देख रहा है कि 4 यूट्यूबर आपस में कैसे लड़ रहे हैं, वो तो ये सोचेगा ना, अरे क्या चूतिया छपरी होते हैं सारे के सारे। लेकिन वो क्यों उस चीज़ को भूल जाता है कि जब वो खुद रियलिटी शो में होता है, वो खुद कितनी बार लड़ाई करता है, झगड़े करता है, लोगों को डोमिनेट करता है, गालियाँ देता है, उनको नीचे दिखाता है। भाई तो जो तू एक मीडियम पे कर रहा है, वो आदमी दूसरा मीडियम पे कर रहा है। एक चूतिया आदमी चूतियापंथी कर रहा है यूट्यूब पे, एक चूतिया आदमी चूतियापंथी कर रहा है इंस्टाग्राम पे, एक चूतिया आदमी चूतियापंथी कर रहा है हाँ रियलिटी शोज़ में, टीवी पे। एक चूतिया आदमी एक्टिंग के नाम पे हग रहा है फिल्मों में। कॉमन क्या है? कॉमन है उसका एटीट्यूड, जो उसको चूतिया बनाता है और वही बिकता है। तो बस वही है ना। तो इफ़ यू वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय द मासेस,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा IQ -69 होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो फिर ऑडियंस के लिए तुम भारी पड़ जाओगे। ऑडियंस भी ऐसा नहीं चाहती फेमस बंदा कोई उनको पसंद करे। मेरी बात घटिया लग सकती है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था देख लो। और जो ये बंदा है रियलिटी शो वाला, ये TV वाला है, उसको अच्छे से पता है कभी बॉलीवुड नहीं जा पाएगा, इसके अंदर इतनी एक्टिंग स्किल्स ही नहीं है, आउटसाइडर है। ये कोई सुशांत सिंह राजपूत या मनोज वाजपेयी तो है नहीं कि एक्टिंग ऐसी कर देगा लोग पागल हो जाएंगे। तो उसको सारी ज़िंदगी TV में एक सड़े से रियलिटी शो के साथ फंसे रहना पड़ेगा, जिसमें और उसके अलावा इसको एक ही सड़ा हुआ शो मिला हुआ है, इसको 9-10 साल से किया जा रहा है और उसको बोले जा रहा है कि हाँ देखो मैंने इतने शो जीते हैं। देयर इज़ नो ग्रोथ फॉर देम। कोई एक आध कैमियो कर लेगा पठान जवान में, अगर किस्मत अच्छी रही वेब सीरीज़ कर लेगा उल्टी सीधी, तो बस और कुछ नहीं इसकी लाइफ में। TV वाले फिल्मों में जाना चाहते हैं, पर फिल्म वाले TV वालों को सीरियसली नहीं लेते। लगता है तो साले TV वाले क्या ही होगा ये। तो सारी ज़िंदगी ऐसे उल्टे पुल्टे शो करके निकल जाती है, पैसे आ जाते हैं, लोगों को लगता है क्या बकवास है। और TV सीरियल की कहानी कैसी होती है आपको नहीं पता क्या? बहू ने थप्पड़ मारा, बकवास चाँट पड़ गया, बहू जो है साइकिल चला चला करके चाँद पे पहुँच गई, ये सब चलता है TV पे। तो उल्टी सीधी कहानी होती है, तो ऐसे एक्टर आपको दिखाने को कुछ मिलता नहीं है। मेजॉरिटी TV सीरियल्स की इमेज यही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब और जो लोगों के TV सीरियल नहीं भी देखे उनको तो लोग TV सीरियल्स को भी रोस्ट करते हैं इंटरनेट पे। तो लोगों को लगता है इमेज TV सीरियल की काफ़ी गंदी बनी हुई है। अब हाँ, सरगुन मेहता की तरह कोई TV से फिल्मों में चला जाए, पंजाबी रीजनल फिल्मों में चला जाए, बॉलीवुड पंजाबी में, तो वो अलग बात है। बॉलीवुड वालों का जब करियर की ऐसी तैसी हो जाती है, वो TV सीरियल में चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। जब उनका करियर नहीं चलता, क्योंकि बेचारे बुढ़े हो जाते हैं, कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं, जब उनका करियर नहीं चलता TV पे आ जाते हैं अपना करियर चलाने के लिए। जो TV वाले हैं उनको इज्जत नहीं मिलती, कहते छपरी है, शो करना है, इसको आता नहीं है। TV वाले को भी अच्छे से पता है मैंने सारी ज़िंदगी कैरेक्टर एक्टर ही बनना है। कोई एक बिरला ही होगा सुशांत सिंह राजपूत टाइप, वो तो शायद चलो करोड़ों में एक था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो तो गया था वहाँ पे TV सीरियल करे, उसमें मेन लीड करा, उसके बाद फिल्मों में भी हीरो बन के आया। ये बेचारे क्या हैं, बॉलीवुड वाले कैरेक्टर एक्टर बन गए, हीरो से कैरेक्टर एक्टर बन गए, स्टार्टिंग से कैरेक्टर एक्टर थे, बुढ़े हो गए, फिल्मों में काम नहीं मिला तो TV सीरियल करके घर चला रहे हैं अपना। तो उन बेचारों के साथ ही हो जाता है। TV वालों को अच्छे से पता है हम जा नहीं सकते। अब OTT वालों के साथ भी यही होता है, ये OTT के स्टार बन जाते हैं, कहते हैं हमारी तो कभी बड़ा ब्रेक आया नहीं, वेट करते रहते हैं कब हमारी फिल्म का प्रीमियर होगा, कब हम शाहरुख खान के बगल में खड़े होंगे, कब हम शाहरुख खान वाला स्टारडम एंजॉय करेंगे। शाहरुख खान OTT एक्टर नहीं है, शाहरुख खान के लेवल का स्टारडम का वेट करते हैं, ठीक है। तो यूट्यूबर है वो ये कहता रहता है मैं साला यहीं फंसा रह गया, 15 साल से लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल बनाना ढिमकाना कंटेंट बना रहा हूँ, चल रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, बट स्काई इज़ द लिमिट। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, स्टूडियो से बाहर निकल के लाए एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अरे वो आईशो स्पीड देखा क्या, हर जगह विदेश विदेश घूमता है, स्ट्रीम करता है, उस पर इतना पैसा है, लोग उसे इतना प्यार करते हैं, सब जगह जाता है। उसको तो पता नहीं कितने इवेंट्स में होस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। मेरे को देखो साला यहाँ बहनचोद 15 साल से सड़े से यूट्यूब में वो चूतिया से कैमरा के आके बकवास किया जा रहा हूँ। मैं उसके कंटेंट को बकवास नहीं कर रहा हूँ, पर वो सोचता है ऐसा कि मैं यहीं अटका रह गया, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, मैं मासेस तक नहीं जा पाया, जैसे आईशो स्पीड है। क्योंकि सबसे ज़्यादा वायरल वही यूट्यूबर होता है जो देश विदेश घूमते हैं, जो घर में नहीं पड़े रहते। सोच के देखो, यूट्यूबर ने सबके सामने ये बात बोली। अब यूट्यूबर ने क्या गलत करा, यूट्यूबर की डार्क साइड बता दी, TV एक्टर्स की बता दी। उसने क्या बोला कि यूट्यूब में कंटेंट बनाना बड़ा मुश्किल है, हम सारा काम खुद करते हैं, एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ करते हैं। इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहता है, मैं एक ही जगह पे अटका हूँ और मैं मरते दम तक अपना कंटेंट कभी इंप्रूव नहीं करूँगा, मैं इसी सड़े मीडियोकर कंटेंट के दम पे सब्सक्राइबर हिटता रहूँगा और अपना उसको सेल्फ ग्रोथ का नाम दूंगा। क्योंकि 2014 से लेकर 18 तक उसके चैनल पे दो ही चीज़ें बढ़ी हैं, पहले उसका हाइट और दूसरा कैमरे का मेगापिक्सल। दुनिया को ज्ञान देती है और अपनी इमेज ऐसे पोर्ट्रे करती है, यह करता है कि मैं सच के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, आई कॉल व्हाट्स राइट, मैं उन चीज़ों को कॉल आउट करता हूँ जो गलत है, जो करनी भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर वो कभी अपने खुद के गिरेबान में झाँक के नहीं देखता, वो खुद नहीं बोलता अपने भाई को, खुद उसका चैनल डेड है, उसके भाई का चैनल डेड है, उसको कुछ नहीं बोल पाया। तो फ़ायदा क्या दूसरों को कॉल आउट करने का, दूसरों के सामने ज्ञान देने का, इंटेलेक्चुअल बनने का, जब खुद की फैमिली पे तुम कुछ ना कर पाओ। ये बोल देना यूट्यूब डिफ़िकल्ट है एज ए जॉब, इन्फ्लुएंसर डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ही घटिया चीज़ है। इसके पीछे का रीज़न है, मैं जो कंटेंट बनाता हूँ, मेरा कंटेंट ऑडियंस देख रही है। कोई मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा होगा, कोई IAS ऑफिसर होगा, कोई IPS ऑफिसर होगा, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। दिल पे हाथ रख के बोल, क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, यूट्यूब या JEE, यूट्यूब या नीट, यूट्यूब या 11th-12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स, नहीं सॉरी 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स। यूट्यूब ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यूट्यूब पे कंटेंट बनाना, पहले बता दूँ। यूट्यूब को अगर हम जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, NDA हो गया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए, इंजीनियरिंग या मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, डिफ़िकल्ट है तो तुम किसके सामने बात बोल रहे हो सकता है कोई IITian हो, JEE मेंस है, JEE एडवांस है। यूट्यूब में व्लॉग बनाना ज़्यादा आसान है, ये दोनों चीज़ें आसान है। बहुत सारे IITian व्लॉगर बन जाते हैं, बहुत सारे IITian यूट्यूबर बन जाते हैं। कॉलेज में जाते ही हर एक गली मोहल्ले में एक व्लॉगर पैदा हो जाता है, एक पौंडी बाबा, पौन वाला बाबा,
इंजीनियरिंग में तो खूब होता है ये, हमने देखा है। तो मेरी क्या हैसियत है लोगों को बोल सकूं कौन सा कंटेंट कम है? मेरे को जो देख रहा होगा, हो सकता है कोई IITian हो, सकता है कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो। पता है ना कितना मुश्किल होता है यहाँ सब क्वालिफाई करना। मुश्किल दुनिया में कुछ नहीं होता है, बशर्ते तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए उस मुश्किल चीज़ को आसान करने का। एक बार उस चीज़ को जीना शुरू कर दो, फिर सब आसान हो जाता है। यूट्यूब हो, TV हो, चाहे कोई रियलिटी शो हो, कुछ भी हो। ये मुझे बहुत बड़े एक सीनियर ने बताई थी बात ये, और मैं उसको आज भी अप्लाई करता हूँ। मैं खुद शौक हो जाता हूँ, इतनी कॉम्प्लेक्स बात मैंने कर कैसे दी, मैंने कैसे किया ये जो मैं करता हूँ, कैसे करता हूँ। मैं उस किरदार को जीता हूँ, फिर वर्ड्स अपने अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। बस आपको पहुँचना वहाँ है जहाँ पे मुझे लेके जाना चाहता है वो टॉपिक। वर्ड्स इज जस्ट अ मीडियम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। मुश्किल कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर मैं ये मुश्किल वर्ड बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई होगा जो डॉक्टर बनना चाहते, कोई इंजीनियर बनना चाहते, कोई साइंटिस्ट बनना चाहते, कोई यूट्यूबर बनना चाहते, कोई TV में जाना चाहते, कोई रियलिटी शो करना चाहता है, कोई यूट्यूबर से TV रियलिटी शोज OTT फिल्म करना चाहता है। अगर मैं बोल दूँ कि मुश्किल काम है बेटा, बहुत मुश्किल होती है, तो इन बेचारों का हौसला टूट जाएगा। ये बेचारे ट्राई नहीं करेंगे। ये ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? और बहुत सारे लोग कहेंगे ऑडियंस का क्या सच है, डार्क। ऑडियंस का डार्क सबसे बड़ी साइड यह है कि वो यूट्यूबर बनना चाहती है। उसके ऑडियंस चाहती है कि हमारी भी साले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाली जॉब हो, कि हम साले 5 साल पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, MTech करा, हमने इतनी मेहनत करी, 15,000 की नौकरी है हमारी, साली 20-25 हज़ार की नौकरी है, मजदूरी करते हैं कॉर्पोरेट में, कमाई साले धेले भर की नहीं है, पिक्चर के एंड में मंथ एंड में पैसे नहीं होते, मिड लाइफ क्राइसिस साले हिट करता रहता है, बंदी छोड़ के चली गई, गवर्नमेंट ने परेशान कर रखा है। टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, खर्चे साले मैनेज नहीं होते, दारू सिगरेट चलती रहती है। मतलब ज़िंदगी के लौड़े लगे हुए हैं इन यूट्यूबरों को। देखो साले को, ये साले करते रहते कुछ है नहीं, वो साले विदेश घूमते रहते हैं। इंडिया वर्सेस लेटेंट के टाइम पे मैंने 2 लोगों को ऐसी बातें करते हुए देखा था। लेटेंट की कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैं सड़क पे घूम रहा था, मैंने 2 लोगों को देखा कि ये साले छपरी इन्फ्लुएंसर करते धरते कुछ है नहीं, यूट्यूबर साले कुछ करते हैं नहीं। यही है इनकी, यही रहता है। यूट्यूबर की दूसरी साइड, डार्क साइड भी यही है। मतलब इन अ नटशेल कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं इन ऑर्डर टू गेट एजुकेशन एंड बिल्ड आवर करियर। यूट्यूबरों को देखो, ये साले देश विदेश घूमते रहते हैं, ट्रैवल करके, हाई गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल, महीने के 4.5 लाख छाप लेते हैं, महीने का 20-20 लाख छाप लेते हैं, 4-4 BHK का मकान ले लेते हैं साले उसमें, बम्बई जैसे शहरों में। यहाँ हम साले अपने रेंट नहीं दे पा रहे सही से, ये साले मकान लेके, मतलब समझ रहे हो ना। भी 18 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में खुद का घर ले लेते हैं। हमें देखो, हम 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, देखो हालत क्या है, प्रॉपर्टी के रेट देखो, 10-10 करोड़ के फ्लैट है, कहाँ से लेंगे? हमारा तो पैशन ही मर गया, हम तो साले अपना पैशन ही नहीं फॉलो कर पाए। इन्हें देखो छाप रहे मस्त अपना एकदम। देखा जाइए यूट्यूबरों में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों में, बॉलीवुड वालों में टैलेंट का है। पहले जैसी पिक्चरें बनती हैं क्या भाई साहब? अब बॉलीवुड वाले परेशान हैं, कह रहे हम हॉलीवुड जितना कम्पीट नहीं कर पा रहे, कुछ है ही नहीं, पहले जैसी फिल्में बनती थी वैसी बनती नहीं है। तो एवरीबॉडी इज़ अनसेटिस्फाइड एट देयर लेवल। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स भी शायद ये वीडियो देख रहे हैं। मैं तेरा भी हौसला नहीं तोड़ना चाहता बच्चे, इसीलिए नहीं बोलता, क्योंकि मुश्किल वर्ड बोल दोगे ना, इन सब की उम्मीदें टूट जाएंगी। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ चीज़ों में इम्परफेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्परफेक्शन होगी ना तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। कैरेक्टर में रखना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट इमेज पोर्ट्रे करोगे, एक गलती और करियर ख़त्म। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या कोई यूट्यूबर हो, कहीं का भी कुछ हो, यूट्यूबर तो अपनी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ये सब आपको अपनी, जितने भी हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, TV वाले, रियलिटी शो वाले, एक्टर, और ये जितने भी हैं बॉलीवुड वाली, ये तो आपको अपनी इमेज बेच रहे हैं। अब इमेज को आपको ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, वो आपके ऊपर है। लोगों को सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है, क्योंकि देखो सारी ज़िंदगी नियॉन मैन के चैनल बैच जैसी हो गई। हम दिन रात यूट्यूबर होकर के लड़ते रहे, एक दूसरे को गालियाँ देते रहे। कभी यूट्यूबर से टिकटॉक हो गया, फिर कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट हो गया, वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया, फिर उसने यलगार निकाला, और फिर ये लोग हमें आके गालियाँ देते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं इनको गालियाँ देते हैं, TV वाले। हमें बुरा लगता है बीइंग अ यूट्यूबर, और हमें सब बात का बुरा लगता है कि हम यहाँ से ज़्यादा बाहर नहीं जा पाए। हम 24 घंटा स्टूडियो के अंदर रह गए। हम ट्रैवल करना चाहते थे, दुनिया दिखाना चाहते थे, अपनी ऑफ कैमरा पर्सनैलिटी दिखाना चाहते थे, पर वो हम दिखा नहीं पाए। सारी ज़िंदगी एक स्टूडियो में बीत गई। 4-5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 9 साल हो गए कंटेंट बनाते हुए। अब मैं देख रहा हूँ आईशो स्पीड को, वो इंडिया आ रहा है, सब पागल हैं उसके लिए, वो आईशो स्पीड ये वो, और मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसका कंटेंट तो क्रिंज है। आपको लगता है कि, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप रियलिटी शो देखते हो बीइंग अ यूट्यूबर, और आपको लगता है मैं वहाँ होना चाहिए, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो आपको गंदा लग रहा है। आपकी सारी ज़िंदगी, और यूट्यूबर हो, कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे नहीं होती क्या? नियॉन मैन का चैनल आपने नहीं देखा क्या? कुत्ते की तरह लड़ते रहते हैं कितने लोग। मैं सारी ज़िंदगी इसी में निकल गई, इसको गाली बक रहा है, कोई उसको गाली बक रहा है, कोई उसको ये कर रहा है। कभी आप पे बात आ गई, कोई सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहा है, कोई बंदे बुला के पिटवा रहा है, कोई अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर रहा है कि यहाँ आ जा तेरा सर फोड़ देंगे, इंस्टाग्राम लाइव पे धमकी दे रहा है,
अब आप चले गए बंदे लेकर के, कहा सुनी हो गई, अब आप अपने बंदे लेकर के गए, किसी ने अपनी लाइव लोकेशन शेयर करी, वो बंदा ही गायब है। अब ढूंढते रहो उसको। झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, धमकियाँ दी जा रही खुलेआम। नियॉन मैन के चैनल में फीचर भी होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है यू आर इन द न्यूज़, यू आर ट्रेंडिंग इन द, ताकि लोगों को पता चले आपके बारे में। वो हो नहीं रहा। चैनल बढ़ तो रहा है पर खुशी नहीं है। व्हाट एम आई मिसिंग, व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग। और धीरे धीरे ना वो कंटेंट धीरे धीरे साथ भी छूट रहा है। कंटेंट आपकी पर्सनालिटी को और एटीट्यूड को सपोर्ट करे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हो नहीं रहा है। यू आर गेटिंग ओल्ड, यू आर गेटिंग टायर्ड। आप बड़े हो रहे हैं, आपके आसपास सबकी शादी हो रही है, कोई आपसे शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि आप यूट्यूबर हो तो आपसे कोई शादी नहीं करना चाहता। व्यूज़ का डाउन चले जाना, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर सरकारी नौकरी वाला चाहिए सबको, आपसे कोई शादी नहीं करेगा आपसे। और व्यूज़ भी आपके डाउन जा रहे हैं। अब आपको लग रहा है सब कुछ स्टक हो गया है, मतलब ज़िंदगी रुक सी गई है। वही थका हुआ रूटीन। मुझे कोई, आपको अपने काम में मज़ा तो आ रहा है पर काम में ग्रोथ नहीं मिल रही है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए कॉर्पोरेट में, लेकिन आपका प्रमोशन या अप्रेजल हो ही ना, बस वही है। तो फिर क्या होगा? मतलब कोई 20 साल से एक ही पोजीशन पे या पोस्ट पे काम कर रहा है, उसको कितना अजीब लगेगा, सोच के देखो। उसका कुछ हो नहीं रहा है यूट्यूबर का, वो वहीं पे अटका हुआ है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर 6 साल पहले भी थे, अभी भी वहीं है। कुछ बढ़ नहीं रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है। 1 मिलियन हो गए, अब क्या साला, और आपको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। आपके माँ बाप तो बेचारे नौकरी पेशा वाले लोग हैं, भैया बहन भाइयों की शादियाँ हो गई हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे फिर? कौन हेल्प कर सकता है आपकी? जॉब होती तो दोस्त से हेल्प मांग ली, पड़ोसी से मांग ली, करियर काउंसलर पे चले गए, पिताजी के पास चले गए। अब कौन हेल्प करेगा? हेल्प के नाम पे आपको आलू के पराठे बना के दे देगी, चिंता मत कर पुत्र, सो जा आराम से, आलू के पराठे बना दूँ खा ले। आलू के पराठे खा लेने से चैनल थोड़ी ग्रो कर जाएगा। कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ अटका हुआ है। और मुझे पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, कुछ अंदर से खालीपन है, वो मिट क्यों नहीं रहा है? प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहा हूँ मैं, सुनना शुरू करूँ क्या? मतलब व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग। चैनल चल क्यों नहीं रहा? पब्लिक चाहती क्या है? और जो पब्लिक चाहती है, जो इस तरीके का कंटेंट पसंद करती है पब्लिक, वैसा तो मैं बना ही नहीं सकता। मैं गा नहीं सकता, मैं नाच नहीं सकता, मैं मून वॉक नहीं कर सकता, मुझ में कोई इतना खास टैलेंट है नहीं। जो मैं कंटेंट कर रहा हूँ वही मेरा टैलेंट, और इतने साल वही किया। मैं अचानक से शिफ्ट करके किसी कम्प्लीटली न्यू डिफरेंट जॉनरा पे चले जाऊँ और उसके भी वीडियोज़ अपलोड करूँ, उसको मास्टर करने में, परफेक्ट करने में टाइम लगेगा। और टेंशन इस बात की है कि ऑडियंस मुझे उस नए जॉनरा में एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं। यूट्यूबर हर कोई फिज़िक्स वाला नहीं होता बेटा, कि सारी ज़िंदगी एक कंटेंट ऐसे फिज़िक्स वाला पढ़ाता है बच्चों को, अलख पांडे फिज़िक्स वाला। तो वैसा नहीं होता है कि आप एक जगह आए और आप पढ़ाते गए और आप एकदम ही बादशाह बन गए उस जगह के। एडटेक में आपने काम शुरू किया और आप एडटेक के बादशाह बन गए। वैसी किस्मत सबकी थोड़ी होती है। अब करना क्या है ये तो बताओ कोई, वो बताता नहीं कोई। मैं जिन छपरियों को गालियाँ देता था बीइंग अ यूट्यूबर, वो सब साले आगे निकल गए मेरे से, मैं अटका हूँ। बीइंग अ यूट्यूबर कह रहा हूँ मैं, एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनको पे मैं रोस्ट करता था, जिनको मैं गाली देता था, वो सब आगे निकल गए। सब साले काम किए जा रहे हैं, चैनल पे चैनल खोल रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, रियलिटी शो कर रहे हैं, मेरे से करोड़ों में छाप रहे हैं। सब्सक्राइबर उनके ज़्यादा, उनके फॉलोवर ज़्यादा, और मैं यहाँ बैठ के 10 साल पहले भी साला गालियाँ दे रहा था, आज भी उनको गालियाँ दे रहा हूँ सड़े से स्टूडियो में बैठ के यूँ। अब इसका दर्द खाली वही समझ सकता है। अब ये बिल्कुल ऐसा है कि आप जॉब कर रहे हो और आपके बगल में एक आईपीएस निकल जाए, या फिर रिक्शे चलाने वाले का बेटा आईपीएस बन जाए, आपका भाई खुद का आईपीएस बन जाए, और बोलो, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और आप बेरोज़गार पड़े हो, आपका स्टार्टअप डूब गया, आपका खुद का स्टार्टअप फेल हो गया, अब आप बेरोज़गार घर में बैठे हो और आपका भाई आईपीएस निकल गया, बिल्कुल ऐसा है। और आपके माँ बाप आपको ताना दे रहे हैं। उस यूट्यूबर का कुछ हो नहीं रहा है, रुक गया है सब कुछ। अच्छा अब आगे क्या? और कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी इस चीज़ में। इन्फ्लुएंसर बनने का डिसीजन आपका था, पापा को बोलोगे मुझे नौकरी करनी है, तो पापा ने बोला था यार अब इतने साल तूने वेस्ट कर दिए, अब आपका हाथ भी बैठ गया है यूट्यूब में, तो आपको कुछ और सोचता नहीं है। कंटेंट मैं बना रहा हूँ, मैं वही बना सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ग्रोथ नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँ? अब ऐसे झुंझुने के साथ तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं बता सकता ना, कि अगर आदमी को नाकामयाब होना है तो उस चीज़ में हो जिसमें वो होना चाहता है। अगर आप फेल हो जाते यूट्यूब में, मेरा चैनल कभी चलता ही नहीं। तो चलो समझ में आता, ठीक है एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की। यहाँ तो चैनल पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, लाइक भी आ रहा है, शेयर भी हो रहा है, सब्सक्राइब भी हो रहा है, पर ग्रोथ नहीं है। जितना पहले था उतना ही है, मतलब कुछ तो फिर क्या, मतलब स्टैग्नेंट हो गया है, ग्रोथ भी ना के बराबर है। मतलब तो क्या करूँ मैं ऐसे में? वही, इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है किसी यूट्यूबर को। ज़िंदगी लोगों को सही गलत के बीच का ज्ञान देता रहा, इंटेलेक्चुअल वे में, फ़नी वे में, क्रिएटिव वे में प्रीच करता रहा। पर मैंने खुद की फैमिली की तरफ जब वो सब उल्टी सीधी, लेकिन जब वही हरकतें मेरे खुद के परिवार वाले जो बाकी यूट्यूबर है वो कर रहे हैं, तब मैं कुछ नहीं कर सका। मैं लोगों को गालियाँ देता था, छपरी इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर है, मैं खुद टिकटॉक बनाता था। फिर मैंने यूट्यूब बन के टिकटॉकर्स को रोस्ट करा,
जबकि मैं खुद पहले टिकटॉक पे कंटेंट बनाता था जो क्रिंज होता था, तो मैं दूसरे को 377 बार क्रिंज कैसे बोल सकता हूँ? मेरे खुद के पूरे घर में सारे घर वाले यूट्यूबर हैं और मैं कहता हूँ ये रील्स वाले या जी इतने लोग छपरी होते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी शादी फ्लेक्स करते हैं। मैंने खुद एक टिकटॉकर से शादी कर ली, इंस्टाग्राम वाली से शादी कर ली जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाती है, और लोग मुझे उसके लिए कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई तूने अपनी बीवी नहीं देखी क्या? मेरा फ़ैन बेस है जा करके गालियाँ दे रहा है कि मेरी बीवी इतनी बदसूरत है, मैं उनको लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मेरा भाई है, कुछ काम नहीं करता, मेरे पे खाली रिएक्शन वीडियो बनाता रहता है, उल्टे सीधे रियलिटी शो में अपनी माँ चुदवाता रहता है, उसका कुछ नहीं हो रहा। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। मेरी मम्मी को लोग गालियाँ दे रहे हैं इंटरनेट पे। इन्फ्लुएंसर्स को सॉवेजियस करके एक यूट्यूब चैनल है, मतलब कितना अजीब होगा ना उस बंदे के लिए। आप बैठे हो इंटरनेट पे, आप टॉप के इन्फ्लुएंसर हो, टॉप के रोस्टर हो, आपकी मम्मी का वीडियो लिखा, मम्मी का एक थंबनेल आप देखते हो जिसमें आपकी माँ की फ़ोटो है और साइड में लिखा हुआ है आपकी माँ भी यूट्यूबर है, व्लॉगर है, और साइड में लिखा हुआ है मैनिपुलेटिव मदर इन लॉ। तो भाई क्या करेगा ऐसे में आदमी? ये तो मौत से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी है। तो क्या है ये? मतलब समझाने वाले ही नहीं कोई। हो क्या रहा है ये? आपकी माँ का कैरेक्टर लोग जज कर रहे हैं आपके ब्लॉग के बेसिस पे। अब आप 1 करोड़ कमाओ, 2 करोड़ कमाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? उस इमेज को आप मरते दम तक नहीं सुधार सकते, घिसते रहो उसको, कुछ नहीं होने वाला। रियल लाइफ में था क्योंकि मैंने लोगों के सामने इमेज बनाई कि मैं सही हूँ, मुझे सही गलत का बहुत ज्ञान है, मुझे चीज़ों का बहुत पता है, पर उनमें से आधी चीज़ों को मैंने खुद अपनी लाइफ में कभी अप्लाई ही नहीं किया। तो हाउ द फक एम आई सपोज टू लेक्चर एनी वन इफ़ आई एम नॉट केपेबल ऑफ एनी थिंग? मैं खुद की तरफ झाँकूँगा लोगों को ही? मतलब मैंने पीपल प्लीजिंग में कितना टाइम बिता दिया, मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ पे काम ही नहीं किया। मैं जब भी कुछ सीखने जाता था, भैया इतनी देर हो गई वीडियो नहीं आया, लोग कहने लग जाते हैं। मतलब जो कुछ भी मैं जिया, मैं सिर्फ दूसरों के लिए जिया, मेरा उसमें कभी कुछ अपना नहीं था। तो फिर ऐसी ज़िंदगी में मेरा जब कुछ अपना नहीं है तो पता नहीं यार, स्ट्रगल है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है लेकिन पर्सनल लाइफ पूरी बर्बाद हो गई है। वो इंसान जिएगा तो कैसे जिएगा मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर। और इनसिक्योरिटी तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी ना। वो यूट्यूबर है और कह दे मुझे टीवी नहीं करना, मुझे रियलिटी शो नहीं करना, मैं सिर्फ यूट्यूबर करूँगा, मैं सिर्फ यूट्यूब करूँगा, सोशल मीडिया करूँगा। ठीक है, आप कर लो। आई शो स्पीड है, मिस्टर बीस्ट है, धवन, ये सब आएंगे इंडिया, ये कोलैब करेंगे कैरी मिनाटी, भुवन बीबी की वाइन्स के साथ, उनके वीडियो बैठ के देखते रहना। आपके मन में नहीं आएगा कि काश यार मैं भी इन सर्कल का पार्ट हो पाता? आपके मन में नहीं आएगा कि मैं भी शायद आई शो स्पीड मेरे साथ भी कोलैब करे, मिस्टर बीस्ट मेरे साथ भी कोलैब करे, या मैं इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा फेमस हो या मेरी रीच हो? ये जो दर्द है ना, ये मरते दम तक आपको अपने साथ रखना पड़ेगा बीइंग अ यूट्यूबर। और इसकी सज़ा भी आपको इसलिए क्योंकि यू चूज़ टू नॉट अपग्रेड योर यूट्यूब कंटेंट। यही सच है। अगर उसमें दम होता तो उसके भाई का चैनल क्यों डेड होता, उसका खुद का चैनल क्यों डेड होता? तुमने नहीं करा अपग्रेड अपना कंटेंट, उन्होंने करा। जिन्होंने भी करा, बीबी की वाइन्स ने भी तो अपना कंटेंट अपग्रेड करा, कभी टी2 मामा, बीबी की भुवन ने तो खुद का बीबी की वाइन्स का यूनिवर्स बना लिया, इतने सारे कैरेक्टर बनाए, फिर ढंडोरा बनाया, फिर हॉटस्टार चला गया। तो क्या हुआ? उसने अपग्रेड किया ना, तुमने नहीं किया तो तुम्हें अटके हुए हो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड टू योर सेल्फ, यू आर लाइंग टू योर सेल्फ। उसने तो खुद ही कह दिया कि मैं पॉडकास्ट करने गया, मैं फ़्लाइट पे गया, अपने खर्चे पे गया इसका पॉडकास्ट करने के लिए, क्योंकि भाईचारे में मैंने पॉडकास्ट करा। आपने मेरे से पॉडकास्ट के लिए बोला, मैंने मना नहीं किया। इसने मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाया और मेरे से वहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे, ऐसे सवाल पूछे जिससे कंट्रोवर्सी हो सकती है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं प्रिंस नरूकला का, इन रोडीज़ के जजेस का करियर ही कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। मैं जानता हूँ उनके करियर कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, लेकिन आग में घी क्यों डालना है? उसने एल्विश यादव से नाराज़ था प्रिंस, कि इसने मेरे से सवाल ही ऐसे पूछे जिससे कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो उसके बाद अच्छी नहीं लगी कि मैं तो तुझे भाई बोलता था, तू मेरे को भाई बोलता था, मैंने तुझे भाई बोला, फिर हम शो में लड़ने लग गए लोग, रोडीज़ में भी, फिर इसने पॉडकास्ट करा, फिर कांड हो गया। तो इसका कोई जवाब नहीं है। उसकी सामने वाले इंसान की इमेज क्या है, आई डोंट गिव अ शिट। पर ये चीज़ सही है गलत है वो तो मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ एज ऑडियंस। एक्सपेक्ट करते हो कि जस्ट बिकॉज मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं हमेशा यूट्यूबर्स की साइड लूँगा, या तुम खुद यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो मैं यूट्यूबर्स की साइड लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो मुझे तो फेयर ही रहना पड़ेगा ना। जो इन्फो हमारे पास है उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं। पूरा मैटर जाने बिना किसी चीज़ पे बोलना नहीं चाहिए। मेरे को आई हैव नॉट, मेरी रिसर्च इस टॉपिक पे ऑलमोस्ट 0% है, पर फिर भी मैंने बोला है। तो मैं जितना मुझे ठीक लग रहा है मैं उतना ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम ये एक्सपेक्ट करते हो मैं यूट्यूब देखता हूँ तो मैं हमेशा यूट्यूबर को सच्चा बोलूँगा, तो ऐसा नहीं है। और तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को टीवी वालों की चाटनी है क्योंकि मैंने टीवी के सपोर्ट में बोला है तो मैं यूट्यूबर्स के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम यहाँ भी गलत हो। मुझे न फ़र्क पड़ता कोई यूट्यूब से है, कोई बॉलीवुड से है, कोई कहीं से है, मुझे मतलब सिर्फ सच से है। जो सही होगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, भले वो कोई से भी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो।
ज़रूरी होता है, बिकॉज़ वो शो ऑफ़ कर रही थी अपनी नॉलेज का। वो ये दिखाना चाहती थी लोगों को कि मैं कितना जानती हूँ, मेरे अंदर कितनी नॉलेज है, मेरी पर्सनल नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। वो बस शो ऑफ़ करना चाहती थी अपनी इंटेलिजेंस का। उसको सब्सक्राइबर के भले से थोड़ी मतलब है, उसको इससे थोड़ी मतलब है कि आई वांट टू एजुकेट माय ऑडियंस इनटू समथिंग नाइस। वो तो बस अपनी मार्केटिंग और अपनी पीआर कर रही है और आपसे करवा रही है। आपको मिल थोड़ी रहा है कुछ, उसने तो बस अपना ओपिनियन दिया है। और अगर आपको उसका ओपिनियन कुछ अच्छा लग रहा है तो इसमें गलती शायद थोड़ी बहुत आपकी भी हो सकती है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको अच्छी बात अच्छी लग रही है। इसका मतलब ये है या तो आपका फ्रेंड सर्कल में सारे अनपढ़ गवार भरे हुए हैं, या तो फिर आपका आईक्यू लो है, जस्ट लाइक मी। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि देखो कितना अच्छा बोल रही है, देखो कितना अच्छा बोल रही है, कैसे कॉल आउट करते हैं लोगों को। बाद में मैंने जब अपनी ओर देखा तो मुझे पता चला मेरा खुद का आईक्यू कितना कम है। तो मैं खुद के आईक्यू पे जब काम किया, या फिर जब मैं उन लोगों के बीच में बैठा जो अच्छा बोलते हैं, तो फिर मुझे उसकी बात कुछ खास नहीं लगी। और फिर मैंने अपने आप को लीचड़ या फालतू लोगों से भी दूर किया, जो ऑलरेडी मैं अपने दोस्ती वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ज़रूरी नहीं होता है, हर चीज़ को देखने का एक अलग नज़रिया होता है। और अगर नेगेटिविटी ही रियलिटी है तो फिर हम चाह के भी उसको शेप नहीं कर सकते, क्योंकि 10 में से 9 लोग यही होते हैं जो आपकी बुराई ढूंढते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इन चीज़ों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और कुछ बातों का कोई जवाब नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये सही है गलत है, बिना टाइम वेस्ट करे बता दो। मैं कहता हूँ भैया सही क्या गलत कुछ नहीं हो सकता। इस आदमी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पकड़ा हुआ है, वही गलत है। एक आदमी कह रहा है मेरा पेट ख़राब है, 2 लोग हैं, अब दोनों का पेट ख़राब है। एक कह रहा है मेरे को बनाना शेक पीना है, दूसरा कह रहा है मेरे को मैंगो शेक पीना है। बताओ सही कौन है? समझदार आदमी होगा वो यही कहेगा कि दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें खाने से पेट और ख़राब हो जाएगा। तो पेट तो ख़राब ही रहेगा, तबीयत तो वैसे भी ख़राब ही रहनी है, तो फ़ायदा कोई है नहीं इन चीज़ों का। सॉरी, मैंगो शेक। एक आदमी कह रहा है मुझे आम रस पीना है, दूसरा कह रहा है मेरे को मैंगो शेक पीना है। अब बताओ सही कौन है? दोनों ही गलत है, क्योंकि आम खाना तो पेट ख़राब में और हो जाएगा। 6 स्पीकर की निशानी ये नहीं होती है कि वो बेवकूफ़ों की तरह हर जगह बकवास करता रहे। कहाँ बोला जा सकता है, कहाँ नहीं बोला जा सकता है, और कहाँ पर कहाँ तक बोला जा सकता है, और उतना ही बोलना चाहिए जितना कि बोलना चाहिए, और कुछ जगह पे चुप भी रहना चाहिए। ये एक अच्छे स्पीकर की निशानी होती है जो हम अपने टीचर्स से सीख करके आए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह बोलना शुरू कर देंगे जस्ट बिकॉज हमको अच्छा लगता है। पॉइंट दिमाग में आया, सोच पा रहे हैं उस डायरेक्शन में, तभी तो सोचेंगे ना। आपने तो मुझे बिल्कुल चैट जीपीटी समझा हुआ है कि आप बिल्कुल ही जवाब दे दीजिए। और ये क्या गाली दे करके बात कर रहे हो? थोड़ा अच्छे से बात किया करो ना यार। चलो ठीक है, तुम गाली दे रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुमने मजाक में दे दी होगी। और यही वजह है वो यूट्यूबर कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि दूसरों को इस्तेमाल सीढ़ी की तरह करोगे अपनी ऑडियंस को, तो फिर तुमको कौन इज्जत देगा? वो अपने भाई को कभी नहीं समझा पाया कि तू क्या विग पहन करके औरतों वाली हरकतें करता रहता है अपने शोज़ में इन ऑर्डर टू मिमिक। कितना क्रिंज लगता है तुझे, तो बाकी रोस्टरों ने तक कॉल आउट करा हुआ है। सेम हरकत के लिए फुकरा इंसान को गट्सी लड़का ने कॉल आउट करा था जब वो विग पहन करके एक्टिंग वगैरह कर रहा था। उस पर रोस्ट बनाया था ना, कह रहे थे कितना क्रिंज है, कितना ज़्यादा फ़नी है, ओ माय गॉड। और फुकरा इंसान ने कमेंट भी करा था नीचे, ये क्या हो गया भैया, मेरे को क्यों तोड़ा। फ़नी वे में कमेंट करा था, पर फिर भी तो यही बात है ना। अब गट्सी लड़का कभी भी चाह के भी अपने चैनल पे कुछ वो नंगू पुंगू हरकत या फिर कुछ क्रिंज वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि लोग फिर उसी को गाली दे देंगे कि तू क्या लोगों को बताता रहता है।